हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल स्टडीज मेंटर। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपको याद कराने। तो सभी लोग तैयार हैं? कई सारे बच्चों ने जवाब दिया है, उसमें 2 बच्चे थे जिन्होंने पूरा जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको याद किया। आज बच्चा अभी हम उस सेक्शन को हमें एक एक करके पढ़ना है। आप पढ़ चुके होंगे कई बार, चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई। आज पढ़ने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, सर हाँ मुझे सारी चीज़ें याद हुई कि नहीं। अच्छा, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सिलेबस में ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है। ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? जो भी बच्चे CUET UG, CUET PG के लिए जा रहे हैं, या फिर कहें DU LLB, BHU LLB है ना, AU LLB, लखनऊ LLB, बहुत सारे LLB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये कॉमन पोर्शन है। ठीक, अब यही पोर्शन आपके CUET UG में भी दे दिया, फंडामेंट वो ह्यूमन राइट वाले सिलेबस में। और ह्यूमन राइट वाले सिलेबस को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, तभी जब मैं आपको रिलेट करूँगा ना, जब ह्यूमन राइट से और इनको रिलेट करूँगा तब आप समझ पाएंगे यस सर आप इसीलिए पढ़ाए थे हमको। क्लियर है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था, आपने सभी ने बताया सर 6 टाइप के राइट होते हैं और सभी ने अपने राइट्स बता दिए, सर यही राइट्स हमको चाहिए। आज उन राइट्स को एक एक करके तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं भाई? उन राइट्स को। पहला हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ये कौन सा राइट था भाई? सभी ने बताया सर पहले मुझे समानता का अधिकार दिलवाया जाए, राइट टू इक्वलिटी। तो समानता का अधिकार सभी को दिलवाया गया है ना, समानता का अधिकार सभी को दिलवाया गया। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अच्छा अब देखो एक एक आर्टिकल पे चलते हैं। देखो समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, गिनो जरा। 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल हैं। अब इन 5 आर्टिकलों में अलग अलग बात होगी। सबसे पहले जैसे कि हम लोग याद करने के पर्पज़ से मैं आपको बताता ये रहता हूँ कि आपके फैमिली से चीज़ों को रिलेट करता रहता हूँ, है ना। लेकिन ज़रा ये देखो, अभी हम याद करने के पर्पज़ से कुछ भी रिलेट कर ले रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जितने भी राइट्स हैं वो स्टेट के खिलाफ है ना। मतलब स्टेट जब आपको इस तरीके की राइट्स नहीं प्रोवाइड कराएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो चलो देखो, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि हमको क्या चाहिए? कानून के समक्ष समता चाहिए। समानता किसकी? समानता कहाँ? कानून के समक्ष। कानून के समक्ष हमको समानता चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात। घर में आप सबसे पहले कहते हैं सर हमको समानता चाहिए, जो भी रूल लगे वो सब पर लगे, भाई पे भी लगे, बहन पे भी लगे। ठीक, दूसरा क्या है? आप ये चाहते हैं कि सर हमारे घर में ऐसा ना हो कि लिंग के आधार पर भेदभाव हो, रेस के, कास्ट के आधार पर भेदभाव हो। मतलब घर में भेदभाव इसलिए ना हो कि मैं लड़की हूँ और मेरा भाई लड़का है, या इस तरीके की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी समानता हमें इसमें चाहिए सर। ठीक है, ये 15 क्या करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन, है ना, एनी सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस, है ना, इनके आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से सिर्फ लिंग ही लिख लिए, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। याद करने के पर्पज़ से ये होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आगे चलें, आर्टिकल 16। अब सर ये ठीक बात है, मैं एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, भेदभाव करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा हमको, है ना। तो अब मुझे ये भी राइट मिल जाए। ठीक, क्योंकि भाई को मिलता है वो एयरफोर्स में जा सकता है, मुझे नहीं मिलता है। ठीक, भाई डांस करे तो भांगड़ा, मैं करूँ तो दिक्कत, यही बात है। तो ये कह रहे हैं कि सर इक्वलिटी कहाँ होनी चाहिए? इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें सर इक्वल स्टेटस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी जॉब्स में। कहाँ भाई? सारे जॉब्स में हमें सर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये सरकार आपको दिलवाती है। तो ये आर्टिकल 16 हो गया। ठीक, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी में आपका रिजर्वेशन भी है ना, इसी में आपका रिजर्वेशन भी है, आरक्षण इसी में है। क्लियर हो जाएगा, सभी को ये बात क्लियर रहेगी। अच्छा, 17 में है सर। 17 में सर कई बार सर ये होता है कि मैं नहाती नहीं 2 दिन तक, और तो लोग मुझसे छुआछूत की बीमारी कहने लगते हैं ना। तो सर ऐसा है कि मुझे ये भी ऐसा ना कहें लोग घर में, है ना। तो इसको क्या है? अनटचबिलिटी भाई, अनटचबिलिटी नहीं, छुआछूत नहीं चलेगा, छुआछूत नहीं चलेगा। अच्छा, छुआछूत में क्या है? ये आपको स्टेट के खिलाफ भी मिल जाता है, साथ ही साथ अगर आपके साथ प्राइवेट लोग भी ऐसा करते हैं तब भी ये ऑफेंस माना जाता है। ये छुआछूत क्या होता है भाई? ऑफेंस होता है। हो जाएगा सभी का।
क्लियर है। अब सर बहुत हो गया, ये छुआछूत की बात हो गई। अब सर मुझे ये होता है कि मेरे नंबर तो कभी स्कूल में अच्छे आते नहीं, अवार्ड वगैरह मिलता नहीं। हाँ, ऐसे ही लोग हैं हमारे पास। कोई बच्चा है जिसको रैंक 1 मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं, CUET में लाएंगे सर। अच्छा, आर्टिकल 18 पढ़ते हैं। आर्टिकल 18 करता है एबोलिशन ऑफ किसका? टाइटल्स, है ना। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं मिले, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। किसको छोड़कर? याद रखना, मिलिट्री में आपको अवार्ड मिलेंगे, साथ ही साथ एजुकेशनल आपको अवार्ड दिए जाएंगे, बाकी कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। आप कोई अवार्ड नहीं ले सकते, मतलब ये आपको रिस्ट्रिक्शन से, ये सरकार आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। क्लियर रहेगा? ठीक, तो अवार्ड की उम्मीद मत करना। CUET में रैंक 1 ला रहे हो, हाँ या ना? चलो, ये तो हो गए भाई आपकी समानता आपकी हो गई सभी की समानता। ठीक है सर, मैं समानता पा गई। अब सर मुझे फ्रीडम भी चाहिए। चलो फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 से हमने 22 पढ़ा है। ठीक, आर्टिकल 19 से 22, ये कौन सा राइट था भाई? ये आप सभी का कौन सा राइट था? ये कहाँ गया मेरा डस्टर? डस्टर मेरा मिल गया। इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज याद तो हो ही होगे ना बच्चा। अरे तुम बताओ तीनों बंदरों, तुमको याद हो रहा है? अच्छी बात है। एक तो लेट गया है, अरे कमर सोच सीधी करो। अच्छा, आर्टिकल 19 से हम लोग 22 की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? स्वतंत्रता का। किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार। सर मुझे एकदम पूरा आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सर मैं ये चाहता था कि सर क्या क्या आज़ादी हमको मिले। अच्छा, ठीक बात है, लाइट चली गई, कोई इशू नहीं है, फिर भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा अंधेरा में काला दिख रहा हूँ भाई? अरे तुम बताओ, थोड़ा दिख रहा हूँ? कोई बात नहीं, ठीक है। दिखाई दे रहा हूँ भाई? अरे देख के बताओ, दिखाई दे रहा हूँ? दिखाई दे रहा हूँ, ठीक बात है। तो ये 19 से 22 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है भाई कि इसकी फ्रीडम होनी चाहिए हमें। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 6 तरीके के राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहले स्पीच की राइट है कि सर हम बोल लें, बहुत बकबक करते हैं, सर मुझको बोलने दिया जाए। सर मैं दोस्त खूब बनाता हूँ, असेंबली बना ले लेता हूँ, है ना, कहीं भी 6-7 लोग 6-7 सहेलियाँ मिलकर सर बकबक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सर, अब मुझे एसोसिएशन बना लें, मैं चाहता हूँ सर बकलोल एसोसिएशन बना लूँ, है ना, बहुत लोगों का मिला के 12-15 लोगों को रोज़ वही बकलोली होगी घर में। ठीक, तो ये एसोसिएशन बना लूँ। अब करेंगे सर, एसोसिएशन तो हो गया, अब घूमने का मन करता है ना, चलेंगे सब लोग साथ साथ घूमेंगे। फिर कहता है कि घूमने के बाद सर रुकने का भी मन करता है, कहीं रुक लेंगे, रिसाइड वगैरह कर लेंगे, है ना। और कहते हैं सर रिसाइड वगैरह कर लिए तो बात बन गई तो वहीं नौकरी चौकरी भी कर लेंगे, प्रोफेशन भी कर लेंगे ना, तो प्रोफेशन भी वही व्यवसाय भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? व्यवसाय। देखो ये 6 राइट इसमें दिए गए। स्पीच है, आपको पूरी आज़ादी बोलिए, दोस्तों को घर बुलाइए, पार्टी से बर्थडे पार्टी करिए, एसोसिएशन बनाइए, साथ ही साथ घूमिए फिरिए, कहीं भी रिसाइड करिए, कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में, साथ ही साथ कोई भी प्रोफेशन करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आपके काम की बात नहीं है, आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आइए आर्टिकल 20 की बात करते हैं। सर बात ये तो है ठीक, घर वाले तो मान जाएंगे, लेकिन घूम के आएंगे फिर क्या होगा? घूम के आएंगे दिक्कत कर देते हैं सर, कहते हैं कि लगा देते हैं लॉ कई सारे। तो मुझे सर पहली बात तो आर्टिकल 20 कहता है भाई कि आपको क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। जब ऐसे घर वाले करेंगे तो सबसे पहले पापा मम्मी के सामने पेश किया जाएगा, आप पर पुराने लॉ नहीं लगेंगे, है ना, आपको बाध्य नहीं करेंगे। ये सब बात करता है आर्टिकल 20। ठीक है, हो गया सर, मेरा ये भी तो याद हो गया सर, ये तो ठीक है। इसीलिए तो मैं सर कहता हूँ कि मुझे पूरी लिबर्टी चाहिए, फुल लिबर्टी चाहिए, पूरी लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी चाहिए। भले मुझे लाइफ का नहीं पता सर, लेकिन मैं लाइफ और लिबर्टी दोनों चाहता हूँ। अभी देखो घूम का आया सर ना, मुझको एकदम, तो 20 में आप होते नहीं तो 20 मुझे मिलता नहीं, और 20 मिलता नहीं तो सर दिक्कत हो जाती। ठीक बात है। अच्छा 21 में क्या बात करता है कि आपको पूरे जीवन की एकदम अच्छे से आज़ादी है, लिबर्टी है, आप अच्छे से मौज करें, मस्ती करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक बात है, तो इसको पता है लाइफ एंड लिबर्टी। अच्छा सर 21 भी हो गया। 22 पे आते हैं सर, ऐसा है कि लाइफ एंड लिबर्टी तो मिल गई, लेकिन अब क्या लफड़ा है? लफड़ा ये है सर कि अभी है क्या ना, अभी है क्या हमारा अच्छा अभी क्या होता है, जब ये लाइफ लिबर्टी की बात करते हैं तो लोग घर में ही अरेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घर में ही अरेस्ट कर लेते हैं, मुझे घर में बंद कर देते हैं दरवाजे में। तो ये क्या है? आपको अरेस्ट और डिटेंशन से फ्रीडम देता है, डिटेंशन से
फ्रीडम देता है। क्लियर रहेगा? ये सब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक, जब आप लाइफ लिबर्टी के घर में बात करते हैं तो कवाड़ी बंद हो जाती है, आपका दरवाज़ा बंद हो जाता है, आपका कहीं आना जाना बंद हो जाता है। बताओ याद हो गया कि नहीं सभी को? स्वतंत्रता का अधिकार खत्म, तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म बच्चा। अब होगा एक्सप्लॉयटेशन, यही होगा। बताओ अगला राइट क्या है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही है? हाँ या ना बोलो बच्चा। यही है सर। आर्टिकल आपका कितना होगा? 33 और 34, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हाँ सर, ये भी दिलवा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, घर वाले बड़ा शोषण करते हैं, बड़ी पीड़ा है CUET में। अच्छा कोई बात नहीं, देखो गर्मी भी मुझको लग रही है। चलो बात करते हैं क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला तो है कि आर्टिकल 13, ये 23 बात करता है, 13 में कह रहे हैं। आर्टिकल 23 बात करता है कि भाई देखो क्या होगा, फोर्स लेबर नहीं कराएंगे। फोर्स लेबर, अब सर CUET नहीं निकलेगा तो मम्मी घर में बर्तन मजवाएंगी, तो फोर्स लेबर नहीं होगा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ठीक बच्चा, अगर मेरा CUET नहीं निकला ना, पापा मुझे सर मार्केट दौड़ा कर पतला कर देंगे, भी मैं खा के मोटा हो गया हूँ। ठीक बात है। तो ये 23 कहता है फोर्स लेबर या फिर कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है। अगले आर्टिकल की बात करें हम लोग, अगला आर्टिकल है आपका 24। ये बात कहता है भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन सर कई हो गया तो मैं तो बच्चा हूँ ना सर, मैंने अभी इंटर पास किया है, तो सर मैं तो बड़ा मासूम हूँ। ठीक है, घर वाले बड़ा परेशान करेंगे, बहुत सारा काम दे देंगे, सब्जी भी लाओ, सब्जी भी काटो, तुम ही बनाओ, तो सर दिक्कत हो गया ना। तो ये क्या 24 करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो हजार्डस प्लेस पर काम नहीं करेंगे, है ना सर। मुझे कोल माइन में भेज दिया जाएगा, हजार्डस प्लेस पर ऐसे बच्चे वहाँ काम नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो चलो अगला बढ़ जाते हैं भाई। अगला कहाँ है भाई? सर बहुत हो गया, अब मुझको शोषण वगैरह हो गया, मैं पूजा पाठ करूँगा ताकि अगली बार हनुमान जी शक्ति दें, मैं एकदम पूरा अगली बार CUET इसी बार कर दूँ, है ना। ऐसी बात नहीं होगा अगली बार। तो देखो ये 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात करता है धर्म की स्वतंत्रता। क्या बच्चा? धर्म की स्वतंत्रता है सर मुझे, तो मैं इसको मनाऊँगा। चलो बात करते हैं कितने भाई, इसमें आर्टिकल 4 हैं, तो ज़रा देखते हैं। आर्टिकल 25 करता है भाई कि सर ऐसा है कि मुझे जो मैं मानना चाहूँ, किसका? कॉन्शियंस बोलते हैं ना, कॉन्शियंस का मुझे होना चाहिए, जो अंतःकरण बोलते हैं ना, अंतःकरण। देखो लाइट भी आ गई, भगवान का नाम लेने लाइट भी बड़ा अच्छा एकदम मौके पे आ गई ना। तो ये है दिक्कत, ये है कि अंतःकरण की, सर मैं भगवान कृष्णा को मानना चाहता हूँ, बुद्धा को मानना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी को मानना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, सब चलेगा, जो हमारे मन में रहेगा सर मैं वही करूँगा। ठीक बात है। तो ये हो गया आपका कौन सा? 25। अब आओ 26 में क्या कहते हैं? सर क्या करेंगे, जो भी अंतःकरण जो भी हम मानना चाहते हैं उसको मैनेज भी करेंगे। मैनेज क्या करेंगे सर? मैनेज करेंगे अफेयर्स को, अपने जो मैं अल्लाह अकबर करता हूँ उसको, उसके जो भी चाहता हूँ मैं उसके लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह बना सकता हूँ, उसके अफेयर्स को फैलाऊँ, तो मैनेज कर सकता हूँ। आर्टिकल 27 कहते हैं सर देखो सर, हम जब भी इसका प्रमोशन करेंगे ना, टैक्स वगैरह सरकार को नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे सर, सरकार को टैक्स नहीं देंगे, है ना। और सरकार मांगेगी भी नहीं ना, आपसे सरकार नहीं मांगेगी, क्योंकि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अब बना रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा इंस्टीट्यूशन, तो बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उससे जो कमाई होगी, जो भी पैसा आएगा, आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। ये है। आर्टिकल 28 बात करते हैं, सर मैं कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक बात है। तो ये आपका 28 भी हो गया, कोई भी जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ तक हो गया। अगला है, बताओ भाई जल्दी बताओ अगला क्या है? अगला राइट आपका क्या है? अगला राइट है आपका राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन ना, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो आपका आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 33। ये अल्पसंख्यकों का है। तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो भी भाषा में कम हैं, भाषा में जैसे कि मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, या इस तरीके के लोग जो हैं भाषा में कम हैं, मतलब संख्या में भी कम है, तो ये ऐसे लोग को अपने तरीके से भाई जो भी चाहें उसको करें। और साथ साथ वो चाहें तो स्कूल भी बना सकते हैं इसका, है ना, स्कूल भी बनाएं अपने, जैसे कि मुस्लिम स्कूल्स हैं अपने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं जो उस समुदाय का होता है, वो बना सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो ये बात इस भाषा और स्कूल वाली हो गई। और लास्ट वाला एक है सर आर्टिकल 32।
आर्टिकल 32 यही बच्चा उपचार वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है, उसमें हम सब 32 पढ़ेंगे। और 32 में क्या दिया गया है, 32 में रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है। अच्छा सर रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये क्या है भाई, जो रिटें होती हैं, कितने तरीके की रिटें होती हैं, 5 तरीके की रिटें होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्सियोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, यही होता है, प्रतिषेध, निषेध, यही सब है, याद रहेगा सभी को। अभी ये इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गए, 5 कितने हो गए भाई, 6 रिटें हो गई ना, 5 रिटें, क्लियर है सभी को, क्लियर रहेगा भाई, 5 रिटें है ना, क्लियर रहेगा। तो अब ये 32 बच्चा ये सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, एम्पावर करता है कि ये 5 तरीके के रिटें पारित करके आपको आपके फंडामेंटल राइट दिलवाएं। और इसी तरीके से एक आर्टिकल है 226 भी, जो ये भी करता है कि भाई ये हाई कोर्ट को पावर है कि ये 5 तरीके के रिटों को प्रोवाइड कराकर आपको जस्टिस दिलवाएं। ठीक, क्लियर रहेगा सभी को, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है। ये कैसे याद करें सर, बहुत हो गया पूजा पाठ, अब हम लोग भाषा पर ध्यान देंगे, इंग्लिश मजबूत करेंगे अपनी। अब इंग्लिश मजबूत करना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल जाएंगे, और जब नहीं कुछ नहीं होगा, घर वाले कुछ नहीं करेंगे, तो आपके पास आएंगे, रिटें आप पारित करवा दीजिएगा सर हाई कोर्ट से, ताकि मुझे ये सब राइट मिल जाए। तो ये याद करने के तरीके रहे, ठीक, सभी याद कर लेंगे। तो जाते जाते वंस अगेन आप सभी को थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, थोड़ी भी बकलोली नहीं चलेगी और थोड़ी बहुत भी लापरवाही नहीं चलेगी। आपके पास समय कम है, पूरे अच्छे से पूरे शिद्दत के साथ कुछ जो समय बचे उसको अच्छे दमखम के साथ पढ़ाई करें। साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर लें अपने ग्रुप में, अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके पास शेयर करें। ये आपकी परम 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 ड्यूटी है, या आप कहें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।